हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। आज होने वाला है एक और नए बेहतरीन वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आज हम टेंस पर चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर अगर हम नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश का बुक पढ़ने में भी हम लोग को कठिनाई होगी या थोड़ा दिक्कत होगी। तो दोस्तों चलते हैं टेंस, यानी कि टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या है? ठीक है, टेंस। ठीक है, टेंस मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस माने काल, काल या समय, काल या समय। ठीक है, टेंस मतलब काल या समय होता है। तो टेंस, जब टेंस हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज ए टेंस? टेंस क्या है? टेंस क्या है? यानी कि टेंस, टेंस क्रिया, क्रिया के करने, क्रिया के करने में, क्रिया के करने में जो भी समय लगता है, जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो समय लगेगा, कोई भी कार्य करेंगे तो समय लगेगा। तो क्रिया के करने में जो भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। यानी कि टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के करने में, क्रिया के करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट मतलब अभी, वर्तमान काल। पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। ठीक है, अब फ्यूचर, फ्यूचर देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। भविष्य काल, भविष्य, भविष्य काल। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे टेंस किसे कहते हैं। एक बार रिपीट, टेंस किसे कहते हैं? यानी क्रिया के करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। क्रिया करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा होता है, पास्ट टेंस का भी 4 गो बेटा होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 गो बेटा है। इन 4 3 12, यानी कि टेंस पढ़ेंगे तो टोटल 12 गो हम लोग का पार्ट है, तीनों का मिलाकर ना। देखिए समझने का सबसे आसान तरीका, ए हो गया एक, ठीक है, टेंस हो गया एक और टेंस का हो गया 3 गो बेटा। टेंस का हुआ 3 गो बेटा। अब तीनों बेटा में पहला बेटा का बेटा हुआ 4 गो बेटा। पहला का 4 गो लड़का हुआ, दूसरा का 4 गो लड़का हुआ और तीसरा का भी 4 गो लड़का हुआ। तो इसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। और पहला का यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा, तो प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा कौन कौन है? तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा कौन कौन है तो देखेंगे। तो पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट
और चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, वर्तमान का प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। देखिए पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान का, ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान का है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 फॉर्म होता है। तो चलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का कुछ नियम होगा, तभी तो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका क्या पहचान है। तो देखिए पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखिए दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, यानी कि जैसे राम आम खाता है, जैसे देखिए जैसे राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है, यानी कि राम आम खाता है। देखिए ता है आ गया ना, खाता है, ता है ये सीता गीत गाती है, तो ती है वे लोग घर जाते हैं, ते हैं इसी तरह से आएगा, हम लोग पकड़ लेंगे कौन टेंस का है। तो इसका कुछ नोट होता है दोस्तों, नोट यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। नोट देखिए, कर्ता लिखिए, कर्ता ही, सी, इट या नेम के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है तथा आई वी दे यू के साथ यस या यस का प्रयोग भूल कर भी नहीं किया जाता है। देखिए नोट कहता है कि कर्ता ही सी इट या नेम के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है तथा आई वी दे यू के साथ
एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। काहे नहीं किया जाता है तो देखते हैं बोर्ड पर, ठीक है। जैसे देखिए राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, राम थर्ड पर्सन है, ठीक है, राम का है थर्ड पर्सन। जैसे सीता गीत गाती है, सीता का है थर्ड पर्सन, ठीक है। और वे लोग, देखिए वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वे लोग, देखिए वे लोग मैदान में मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, मेरा बोर्ड भी टूट गया है। वे लोग, देखिए दे अब देखिए मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, खेलना के दे प्ले PLAY प्ले टू क्रिकेट का खेलते हैं, क्रिकेट CRICKET ना, प्ले टू क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, मैदान में, इन द फील्ड FIELD, यानी कि राम मैदान में, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं और राम आम खाता है। राम का खाता है आम, थर्ड पर्सन, तो इसमें एक में इसका लगी RM, राम EAT इट्स ए मैंगो MANGO। कैसे कि राम जब खाएगा तो कई आम खाएगा एक बार में, ना कि 5 आम खा जाएगा, नहीं खाएगा। तो इसी तरह से आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। और पढ़ाई, देखिए पढ़ने से पहले कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में, वरना पढ़ने में मजा कहाँ आएगा। तो ठीक है, इसी तरह से नोट करिए। और आगे हम बता रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ये कौन सेंटेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम। देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी कि दोस्तों नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, जैसे सब पहले रूल है, देखिए सब्जेक्ट प्लस में डज या डू, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में डज या डू, प्लस में नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, राम सीता गीता मीता सीता पूजा सीजा, कुछ भी है, बिटू नीटू निकी सिकी, कुछ भी है, किसी भी लड़का हो या लड़की, कोई का नाम, जैसे निक्की प्रिया सालू, कुछ भी है या राम। अब वो आ गया थर्ड पर्सन में, कोई भी नाम आएगा तो थर्ड पर्सन में। अब जैसे वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे देखिए जैसे निक्की पढ़ने नहीं जाती है, यानी कि निक्की पढ़ने नहीं जाती है। हम लोग का मेन पॉइंट यही है, यहीं पर पकड़ना है कि कहाँ जाती है ना। तो देखिए निक्की नहीं जाती है, निक्की साथे डज, निक्की साथे डज और नहीं क्या नॉट, बोले ना किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ठीक है। निक्की डज नॉट गो टू कहाँ पढ़ने, रीड, ठीक है, गो टू रीड। जैसे वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे लोग के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। दे डू नॉट दे प्ले PLAY प्ले टू क्रिकेट CRICKET। देखिए जैसे ये वाला हो गया, कुछ और है और देख लेते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस का बोलिए, आप लोग बनाइए अपने से, क्योंकि हम बता दिए हैं कि ही सी सब्जेक्ट ही सी इट,
ईट या नेम, NAME। नेम मतलब कोई नाम किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम। नेम के साथ अगर नेम के साथ है तो लग जाएगा डू, डज नॉट। निगेटिव सेंटेंस के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस के लिए डज नॉट और ही और आई वी दे, आई वी दे यू के साथ, क्या लग जाएगा, डू नॉट। क्या लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बोध हो रहा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे कोई भी ट्रांसलेशन, बोलिए आप लोग बाजार नहीं जाते हैं, आप लोग बाजार नहीं जाते हैं। तो देखिए आप लोग का मीनिंग हो जाएगा, आप लोग का मीनिंग हो जाएगा यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें डज वाला में ना, तो डज वाला में हो जाएगा जैसे कोई नाम ले लो, सीता स्कूल नहीं जाती है, अब सीता स्कूल नहीं जाती है तो क्या करेंगे हम लोग, सीता लिख देंगे, सीता स्कूल नहीं जाती है तो सीता के साथ लग जाएगा डज। क्या लगेगा, डज। नॉट नहीं के लिए नॉट, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज इतना ही, और आगे जो भी पार्ट बचा है आगे देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों के पास बहुत सारा ज़्यादा फैलाएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।